हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पार्टिसिपल होता क्या है? व्हाट इज अ पार्टिसिपल? अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल। वर्बल क्या है? एक वर्ब ही है जो कि यूज की जाती है एक और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह। ठीक है, एक वर्ब फॉर्म ही है। अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और एक वर्ब जो कि कभी कभी हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। सो एक पार्टिसिपल क्या है? जो एक वर्ब फॉर्म है जो हम एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज करते हैं या फिर एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है? आपको याद होगा कि एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड, हाउ मेनी एंड व्हिच वन। सो अ पार्टिसिपल विल डू द सेम थिंग। ओके, ये भी इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करेगा अगर हम एक सेंटेंस में पूछे। फॉर एग्जाम्पल, द रनिंग ट्रैक इज कवर्ड विद मड। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे हम अगर देखें ट्रैक, रनिंग ट्रैक, कौन सा ट्रैक? हम अगर पूछे विच ट्रैक, सो द रनिंग ट्रैक, वी आर टॉकिंग अबाउट द रनिंग ट्रैक। तो ये रनिंग जो है वो ट्रैक को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, विच वन बता रहा है। सो यहाँ पे द रनिंग ट्रैक। सो रनिंग यहाँ पे हुआ एक पार्टिसिपल। सो नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब। अगर हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर दे, फॉर एग्जाम्पल वॉश है, वॉश में अगर हम आईएनजी लगा दे तो वो बन जाएगा वॉशिंग और वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, सिंगिंग, सिंग प्लस आईएनजी, लाफ प्लस आईएनजी, लाफिंग। ओके, नाउ अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज अ पार्ट ऑफ वर्ब भी यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है वो देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ वर्ब इफ वी यूज विद टू बी। अगर हम टू बी के साथ, टू बी का मतलब है एग्जिस्टेंस शो करना, एम, इज, आर, वॉज, वर, अगर ये वाले वर्ड्स हैं इसके बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, तो वो है एक पार्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ कि अगर हम टू बी के बाद, मतलब एम, इज, आर, वॉज, वर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगाएं तो वो होता है पार्ट ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन नाउ। अब यहाँ पे इज के बाद अराइविंग आया है। ठीक है, इसके बाद अराइविंग आया है, तो यहाँ पे इसके बाद अराइविंग आने का मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और ये कैसे यूज किया गया? एज अ पार्ट ऑफ वर्ब। ओके, नाउ अराइविंग इज अ पार्ट ऑफ वर्ब बिकॉज इट इज फॉलोड बाय इज। ओके, नाउ अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, present participle function as adjective is if not followed by to be, is, am, are, was, were। अगर present participle मतलब verb plus ing is, am, are, was, were के बाद नहीं आए, ठीक है, तो वो क्या होता है? एज अ एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है पर एज एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइविंग एट द स्टेशन नाउ इज एन आवर लेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेन के बाद इज नहीं है, पिछले वाले सेंटेंस में इज था, द ट्रेन इज अराइविंग एट द स्टेशन था। ठीक है, तो वो था एक पार्ट ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे द ट्रेन अराइविंग एट द स्टेशन नाउ इज एन आवर लेट, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है अराइविंग को, क्योंकि वो ट्रेन को बता रहा है। हम कह रहे कौन सी ट्रेन लेट है, विच वन, सो कह रहे द ट्रेन अराइविंग। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। यू हैव टू राइट द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले है वॉश, तो हो जाएगा वॉशिंग, पोर, पोरिंग, रन, रनिंग, सिंग, सिंगिंग, क्रॉल, crawling, dance, dancing, dig, digging, break, breaking, bite, biting. Okay, I hope you understood what are present participles. Now let's move forward to past participle. अब past participle क्या है? Past participles are formed by adding ed to the verb. Not only ed, सब जैसे कभी कभी होता है लर्न का लर्नड हो जाता है, सो वो हमें अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिखना पड़ेगा, बट मेनली ईडी लगाना। ठीक है, अगर हम वर्ब फॉर्म में ईडी लगा दे, फॉर एग्जांपल वॉश, वॉश में अगर हम ईडी लगा दे तो हो जाता है वो वॉश्ड। जैसे यहाँ पे वॉक प्लस ईडी वॉक्ड, मूव प्लस ईडी मूव्ड। सो ये है हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स। अब नाउ देयर इज अ नोट, इफ द वर्ब एंड्स विद इन ई, ड्रॉप द ई बिफोर ईडी। सो यहाँ पे जैसे मूव है तो हम दो ई नहीं लगाएंगे, मूव प्लस ईडी नहीं है, मूव्ड है तो हम एक ही ई यूज करते हैं, ईडी का ई हटा देते हैं।
नाउ पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी दो तरीके से यूज किया जाता है, एज अ पार्ट ऑफ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव. ठीक है, सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ वर्ब कैसे यूज किया जाता है? Past participle functions as a part of verb if joined with has, have, had and to be, मतलब is, am, are, was, were. So अगर इन words के बाद आ रहा है verb past participle, किन words के बाद has, have, had, to be, मतलब is, am, are, was, were. इन words के बाद अगर past participle आ रहा है तो वो होता है a part of verb. past participle जो कि यूज किया है as a part of verb. For example, The mailman has left a letter in the mailbox. अब यहाँ पे has के बाद आया left. ठीक है, अब यहाँ पे leave का past है left. ठीक है, तो यहाँ पे left यूज किया गया. हम leaved नहीं करेंगे, ed नहीं लगाएंगे. अगर leave का left है तो हम left लिखेंगे. So the mailman has left. यहाँ पे left जो है वो आया है हमारा has के बाद. तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि फंक्शन कर रहा है यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ वर्ब. ठीक है, द क्लासेस वर टॉट बाय मिस्टर राम. अब यहाँ पे भी वर के बाद आ रहा है टॉट. ठीक है, वर के बाद आ रहा है टॉट. टीच का हमारा टॉट हुआ. टीच्ड नहीं होता कोई वर्ड. जिस वर्ड को हम ऐसे पास्ट टेंस में करते हैं तो वो वैसे ही यूज करना है, नॉट नेसेसरी टू राइट ed ओनली. सो टीच का टॉट होता है, तो टॉट यहाँ पे जो है वर के बाद आ रहा है, तो ये है एज अ पार्ट ऑफ वर्ब. ओके, नाउ एज एन एडजेक्टिव. अब पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं. इट function of past participle as adjective if not joined with has, have, had, to be, is, am, are, was, were. अगर हम इन वर्ड्स के बाद नहीं आए पास्ट पार्टिसिपल तो वो हो जाता है एक एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, द लेटर लेफ्ट इन द मेल बॉक्स वॉज फॉर मी. अब यहाँ पे लेफ्ट से पहले कोई भी हैज, हैव, हैड, टू बी कोई वर्ड नहीं है. सो यहाँ पे लेफ्ट जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, द लेटर लेफ्ट. ओके, द क्लासेस टॉट बाय मिस्टर राम वर वेरी इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे भी द क्लासेस टॉट, यहाँ पे भी कोई वर्ड नहीं है, हैज, हैव, हैड, टू बी नहीं है, तो ये भी हो गया एक एडजेक्टिव, जो कि टॉट जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है इस सेंटेंस में. नाउ लेट्स ट्राई अगेन. राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईच वर्ब. पोर का हो जाएगा पोर्ड, र्यून का हो जाएगा र्यून्ड, बेक का हो जाएगा बेक्ड, टाई का टाइड, ब्रेक का ब्रोक, क्रम्बल का क्रम्बल्ड, लुक का लुक्ड, वॉक का वॉक्ड, प्ले का प्लेड, learn का learned. I hope you guys understood what present and past participles are, and if you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.